नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 चैप्टर 13। चैप्टर का क्या नाम है चैप्टर हमारा है त्रयोदश पाठ है, मतलब 13वां पाठ क्या है। और चैप्टर का क्या नाम है, शितो राजते स्वर्ण भारत स्वर्ण भूमि। मतलब क्या है कि भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। चैप्टर का क्या नाम है, शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। मतलब कि भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की हिंदी को समझेंगे। आइए समझते हैं हमें क्या दे रखी है इसकी हिंदी। कि संपूर्ण संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। इन दोनों लाइन का क्या मतलब है, मतलब है कि जहाँ खाद्यान्न रूपी बर्तन सदा भरा रहता है। संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, मतलब कि जहाँ खाद्यान्न रूपी बर्तन सदा ही भरा रहता है। नदी नाम जलम यंत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्याधार्यम हितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। मतलब है कि पृथ्वी फसलों फसलों के समान सुंदर लगती है। पृथ्वी फसलों से स्वर्ण के समान जो है सुंदर सुंदर लगती है। और ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभेमान है। एक बार दोबारा देखते हैं हम। सदैव संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भंडारम, कि जहाँ खाद्य रूपी बर्तन सदा ही भरा रहता है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्यधार्यम, पृथ्वी फसलों से स्वर्ण के समान सुंदर लगती है। शितो राज्यते स्वर्ण भूमि, ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। दूसरा में क्या दे रखा है, त्रिशूलागिनी नाग है, पृथ्वी व्यस्त्र घोर है, अनुना मां शक्ति भी पुरियतम। इसका क्या मतलब है इन दोनों का। इसमें हमें दे रखा है कि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वालों की यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, मतलब क्या है कि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वालों की यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर शस्त्रों से सदा राष्ट्र स्नाम धैर्यम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, परमाणु की महान शक्तियों से संपन्न है। ऐसी यह भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। त्रिशूलागिनी नागे पृथ्वी वस्त्र घोरे, अनुना महाशक्ति विपुरियतम, सदा राष्ट्र रक्षा तरानाम धरेयम शितो राजते स्वर्ण भूमि। राष्ट्र की रक्षा में लीन रहने वालों की यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, परमाणु की महान शक्तियों से संपन्न। परमाणु ना इसका मतलब क्या है कि परमाणु की महान शक्तियों से संपूर्ण ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। आज्ञा में दे रखा है इयम वीर भोग्या। आइए समझते आगे। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय च भू देव गया। मतलब यह भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली और कर्मों द्वारा सेवन योग्य, संसार के द्वारा पूजने योग्य, सदा पर्वना उत्सवम धरेयम हितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, तथा देवताओं के द्वारा स्तुति योग्य और सदा मनाए जाने वाले पर्वों और उत्सवों की धरती है। ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। एक बार दोबारा समझते हैं। इयम इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय जय भूमि देव गया, कि यह भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली और कर्मों द्वारा सेवन योग्य और संसार के द्वारा पूजने योग्य तथा देवताओं के द्वारा स्तुति योग्य है। सदा पर्वना उत्सव धरेयम
हितो राज्यते स्वर्ण भूमि, यह सदा मनाए जाने वाले पर्वों और उत्सवों की धरती है। ऐसी है भारत की स्वर्णमय भूमि, पृथ्वी पर शोभ्यमान है। अगला में दे रखा है इयम ज्ञानी नाम च विज्ञानिका नाम विपश्य विपश्यी जनानाम जनानामियं संस्कृतां बहुनां मतानां जनानां धैर्यं हितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इयम ज्ञानिनां च विज्ञानिकानां विपश्यी जनानां और संस्कृता नाम। इसका मतलब क्या है कि यह भूमि, यह ज्ञानियों ज्ञानियों की, यह जो है इयम ज्ञान नाम, यह ज्ञानियों की और विज्ञान जो है वैज्ञानिकों की, और जो है क्या इसमें कि विद्वजनों और सभ्य लोगों की, विद्वजनों और सभ्य लोगों की मतलब गुरुओं की, साधुओं की धरती, विद्वजनों और सभ्य लोगों की, बहुना मतानाम जनानाम धैर्यम और अनेक मतों वाले लोगों की धरती है। अनेक मतों वाले लोगों की धरती मतलब अनेक विचार, अनेक सोच वाले लोगों की यह धरती है। हितो राज्यते स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इयम ज्ञानी नाम च विज्ञान, दोबारा, हाँ, इयम ज्ञानी नाम च विज्ञानिका नाम विपश्ची जना नामियम संस्कृता नाम। मतलब यह जो है ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विद्वजनों की और सभ्य लोगों की, तथा बहुनाम मतानाम जनानाम धैर्यम, तथा अनेक मतों वाले लोगों की धरती है। और यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। आगे हमें दे रखा है इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधरा नाम विभक्ष भिष्का शास्त्री नाम भिष कक्षा स्त्रनाम भू प्रबंधे युता नाम। इसका मतलब क्या है कि यह शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वालों, चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों की, तथा प्रबंध कार्य में लगे वाले लोगों की भूमि है। मतलब कि यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों की, तथा प्रबंध में लगे रहने वाले लोगों की भूमि है। नटनाम नटीनाम कविनाम धैर्यम शितो राज्यत है भारत स्वर्ण भूमि। मतलब यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की धरती है। मतलब हीरो हीरोइन और कवियों की धरती है। और भारत की यह स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। दोबारा देखते हैं। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्या नाम, मतलब क्या कि यह शिल्पकारों और यंत्र विद्या को जानने वालों, भिषकशास्त्र नाम भू प्रबंधे युता नाम, और चिकित्सकों तथा प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम कवि नाम धैर्यम, मतलब कि अभिनेताओं, अभिनेत्री और कवियों की धरती है। मतलब हीरो हीरोइन और कवियों की धरती है। हितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी है भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है। वने दिग्जाना नाम तथा केसरी नाम तटनामियम वर्तते भूधरा नाम। मतलब क्या है इसका कि वने दिग्जनाम तथा केसरी नाम, कि वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों की है धरती। वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों मतलब शेरों की है धरती। और तटिनाम तटी तटिनामियम वर्तते भूधराना, मतलब पर्वतों से युक्त है। यह पर्वतों से युक्त है। वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों की यह धरती नदियों और पर्वतों से युक्त है। शिखिनाम शुकानाम पिकानाम धैर्यम शितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, यह धरती मोरों, शुकों, कोयलों से परिपूर्ण है।
ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर क्या है, शोभ्यमान है। एक बार दोबारा देखते हैं। वने दिग्जा नाम तथा केसरी नाम, मतलब यह वन में बड़े बड़े हाथियों और सिंहों की यह धरती। तटिनामियम वर्तते भूधरा नाम, और यह नदियों और पर्वतों से युक्त है। यह नदियों और जो है पर्वतों से क्या है, युक्त है। शिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरेयम, मतलब क्या है कि यह धरती मोरों, शुकों, पिका का नाम मतलब कोयलों से क्या है, कोयलों से परिपूर्ण है, कोयलों से क्या है, परिपूर्ण है। शितो राजते स्वर्ण भूमि, शितो राजते शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभ्यमान है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है अगले लेसन के शब्दार्थ को समझेंगे और याद करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।